Hello guys, welcome back. It's almost 2.5 months I'm without a haircut. और ये जो बाल है और मैं संभाल नहीं पा रहा इसको. So this is the only way out now. इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों को देखा है. आई थिंक सो सारे लड़कों को यही प्रॉब्लम हो रहा होगा. एंड दिस आइडिया इज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय आयुष्मान. मैंने उसको देखा तो वो ऐसा कर रहा है. एंड ही वाज लुकिंग गुड. आई थिंक सो आई विल आल्सो लुक गुड इन दिस. सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड माय बैंड. एंड आज का जो चैप्टर का स्टोरी है वो चालू करते हैं. ठीक है. सो सोलिनॉइड, राइट. तो सोलिनॉइड ऐसा एक इक्विपमेंट है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया है. आज इसको और लंबा नहीं खींचेंगे. यस, हमने सोलिनॉइड के लिए ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल लिया है. सेंटर पे कितना होता है म्यू नॉट एन आई, एजेस पे कितना होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2, बट फॉर अ वेरी लॉन्ग सोलिनॉइड जिसका क्रॉस सेक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, राइट. तो आज मैं उस पर्टिकुलर डिस्कशन में जाऊंगा नहीं. विल कीप आवर डिस्कशन सिंपल. आज क्या कर रहे हैं? आज बेसिकली हम उसी फॉर्मूला को और एक बार डिराइव करेंगे, बट इस बार हम इस सिचुएशन में यूज करेंगे एम्पियर्स लॉ, बिकॉज वी हैव ए हाई अमाउंट ऑफ सिमेट्री इन द मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन. बात समझ में आ रहा है? सो बिफोर आई स्टार्ट ऑफ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तुमको बता के रखना चाहूंगा कि सोलिनॉइड के अंदर अगर सोलिनॉइड बहुत लंबा हुआ, इसका क्रॉस सेक्शन क्या बोला था, बहुत छोटा हुआ, तो इन द इंटरनल रीजन ऑफ द सोलिनॉइड, समवेयर इन द मिडिल पोर्शन ऑफ द सोलिनॉइड, हम फील्ड लाइंस को क्या मान सकते हैं? फील्ड लाइंस को यूनिफॉर्म मान सकते हैं. जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ऑल द फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड. एंड हम बाहर सोलिनॉइड के बाहर, दैट इज क्यू वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को क्या मानेंगे? क्यू वाले पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या मानेंगे? जीरो मानेंगे. ठीक है ना. ये था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. तो जैसे कि मैंने पहले हमेशा कहा है तुम लोगों को कि अब अगर अभी हमको एक एम्पीरियन लूप चूज करना है, क्या चूज करना है? एक एम्पीरियन लूप चूज करना है. So what is the best way to choose an Amperian loop? The best way or the first step is to first analyze the magnetic field lines. And if I see the magnetic field lines are straight, तो हम ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का एम्पीरियन लूप चूज करेंगे ताकि हमारा रेक्टेंगल का साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ ओवरलैप हो जाए. इज दैट क्लियर? ताकि बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर के बीच एंगल क्या हो जाए? 0 डिग्री. देखो बी वेक्टर भी राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है और हमने जो ये लूप लिया, इसका जो सेंस हमने लिया वो भी राइट की तरफ लिया है. और ध्यान से देखो, ए बी वाले साइड में बी वेक्टर जिस तरफ है, इस ए बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो भी उसी तरफ है. बी एंड दिस लेंथ विल बेसिकली ओवरलैप विद ईच अदर. CD वाले सेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है ना. और BC वाले सेक्शन में मैंने पहले भी बताया था, अगर फील्ड ऐसा है तो यहाँ पर कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री बनता है. और यहाँ पर ये जो लेंथ एलिमेंट है AD वाला लेंथ एलिमेंट है. इनफैक्ट यहाँ का जो डायरेक्शन है वो DA वाला डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है. ठीक है ना. तो अभी अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू पता करना है, एम्पियर्स लॉ यूज करके पता करना है, तो बस हम बेसिक यही यूज करेंगे. हमने ये चीज पहले भी किया था, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर. इसको हम तोड़ के लिखेंगे. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम ए टू बी. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना, दैट इज बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, करेक्ट, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू सी. इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू सी, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू डी. इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू डी, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, करेक्ट, प्लस एन इंटीग्रेशन फ्रॉम डी टू ए. सो इफ आई टॉक अबाउट इंटीग्रेशन फ्रॉम डी टू ए, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर. मतलब बेसिकली ये जो क्लोज लूप में हमको इंटीग्रेट करना था उसको हमने पार्ट बाय पार्ट तोड़ दिया, ताकि हमको, मैं तुमको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, पहले भी दिखाया फिर से दिखा रहा हूँ. ध्यान से देखो, ए टू बी वाला इंटीग्रेशन तो बहुत बढ़िया सा इंटीग्रेशन है, बिकॉज ए बी वाला वेक्टर जिस तरफ है, बी वेक्टर भी उसी तरफ है, उसी साइड के साथ क्या करता है? ओवरलैप करता है. दिस इज ओके. बट व्हाट अबाउट बीसी वाला साइड? बीसी वाला साइड में मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ एलिमेंट, दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, विच मीन्स इसको अगर मैं खोलता हूँ, बी डी एल कॉस 90 आएगा, एंड कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा? 0. तो ये 0 हो जाएगा, करेक्ट. अभी अगर मैं सी टू डी वाले इंटीग्रेशन को देखता हूँ, सी टू डी वाला इंटीग्रेशन, यहाँ पर तो सी डी वाले लेंथ में कोई तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं. बी का वैल्यू 0 हो गया, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इज दैट क्लियर? उसके बाद अभी अगर हम डी ए वाले लेंथ को देखें,
वही पुराना कहानी है, मैग्नेटिक फील्ड और ये जो लेंथ एलिमेंट है 90 डिग्री बना रहा है, इसको खोलूंगा तो cos 90 आएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, है ना। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, चलो लिख देते a to b वेक्टर डॉट dl वेक्टर, जिसको हम अगर खोल के लिखना चाहें, मुझे पता है कि पूरा लेंथ के अलॉन्ग b का वैल्यू सेम होगा, b और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, dl आ जाएगा, और dl का लेंथ कहाँ से कहाँ तक, a से लेके कहाँ तक, b तक, a से लेके b तक का लेंथ कितना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर h लिखा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, h। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, b इंटू h लिख सकते हैं b इंटू h। अभी ये तो ठीक है, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एम्पेयर्स लॉ वो हमने लिख लिया। अभी हमको ना एक बार करंट एनक्लोज्ड के बारे में डिस्कस करके रखते हैं कि करंट एनक्लोज्ड कितना है। ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, इसने अपने अंदर कितने करंट को ट्रैप करके रखा है वो देखते हैं। ओके फाइन, सो करंट एनक्लोज्ड इन दिस केस, ध्यान से देखना। सो आई होप से तुमको ये डायग्राम समझ में आया, राइट, बिकॉज हमने ये डायग्राम पहले भी बहुत बार डिस्कस किया था। ये डॉट का मतलब क्या है, यहाँ से करंट निकल रहा है, और गोल घूम के क्रॉस का मतलब है कि यहाँ से करंट अंदर घुस रहा है। इस डॉट से करंट निकल रहा है, गोल घूम के यहाँ पर फिर करंट अंदर घुस रहा है, यहाँ से निकल रहा है, फिर गोल घूम के यहाँ पर घुस रहा है। बात समझ में आ रहा है। एंड इफ आई पुट माई थंब along the direction of current, if I curl my fingers, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा ही आएगा, है ना। अच्छा, तो इस रेक्टेंगुलर लूप ने कितने करंट को अपने अंदर एनक्लोज करके रखा है, उसका जवाब देने के पहले एक बात ये याद है ना कि सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, एन टर्न्स लिखते हैं, छोटा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पहले भी रिप्रेजेंट किया था। छोटा एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। चलो मैं लिख के देता हूं, दैट इज टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। सो एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर ये रेक्टेंगल के अंदर यहां से लेके यहां तक ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ h होगा। इज दैट क्लियर। यहां से लेके यहां तक ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ h होगा। तो h वाले लेंथ में कितने सारे टर्न्स होंगे, n इंटू h। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज n इंटू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर h लिख सकते हैं, है ना। चलो इस बार एक बार ठीक से लिखता हूँ इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज n इंटू h। सो दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स। h लेंथ में इतने सारे टर्न्स हैं, और हर एक टर्न के थ्रू कितना करंट फ्लो करता है, I करंट फ्लो करता है। तो टोटल करंट एनक्लोज्ड इन दिस केस इज इक्वल टू NHI। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज हम सबको पता है कि अगर हम एम्पेयर्स लॉ यूज करेंगे हमको करंट एनक्लोज चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर, दिस इज आवर फेमस एम्पेयर्स लॉ। हम क्या लिखेंगे, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड, राइट। सो दिस इज द टोटल करंट एनक्लोज्ड। b डॉट dl को हम क्या लिख सकते हैं, b डॉट dl को हम लिख सकते हैं, दैट इज p इंटू h, हमने ऑलरेडी लिख के रखा है। एंड म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज NHI। देखो h gets cancelled, and this is our famous formula for the magnetic field inside a solenoid, and that is equal to what, mu naught Ni। ये चीज हमको पहले से पता था, बस इस बार हमने इसी चीज को और एक बार डिराइव किया। लेकिन हमने टेक्निक कौन सा यूज किया, वी हैव यूज्ड एम्पियर्स लॉ टू फाइंड आउट दिस एक्सप्रेशन। बोलो समझ में आया नहीं आया, पक्का। कोई डाउट, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट में, आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हाउ वी फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। आगे देखते हैं, फिलहाल इसको पॉज करके अच्छे से कॉपी करके रखो। अभी बारी है टोरॉइड को लेकर डिस्कस करना। अब टोरॉइड क्या है, टोरॉइड है सोलेनॉइड का दूसरा भाई। लोड नहीं लेने का, एकदम सिंपल सा डिस्कशन है। जैसे मैंने कहा कि टोरॉइड सोलेनॉइड का दूसरा भाई है, एक्चुअली ऐसे इमेजिन करो कि अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को पकड़ के अगर मैंने उसको ट्विस्ट करके दोनों एंड्स को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। मतलब वो जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर के दोनों एंड्स को अगर मैं पकड़ के ट्विस्ट करके दोनों एंड्स को जोड़ दूं, तो ऐसा कुछ पिक्चर बनेगा ना, ऐसा कुछ पिक्चर बोलो, ऐसा कुछ पिक्चर बनेगा। तो बेसिकली हमने सिलेंडर के दोनों एंड पॉइंट्स को जोड़ दिया, एंड दिस आर द टर्न्स। यहाँ से घुसेगा, फिर गोल 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 घूम के फिर यहाँ से निकलेगा। तो इसी को ही हम टोरॉइड कहते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टोरॉइड। एक्चुअली दिखने में ऐसा है, देखो ये पिक्चर मैंने तुम्हारे लिए बना के यहाँ पर लगा के रखा है ताकि तुमको एक्चुअली पता चले कि रियल लाइफ में दिखने में कैसा होता है। तो ये उसका मतलब डायग्रामेटिक वर्जन है, स्कीमेटिक वर्जन है, सिंपल से हमने बना के रखा है।
लोड मतलब एकदम सिंपल है, और हमारा पर्पस इस बार भी वही है कि इस टोरॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, बी का वैल्यू निकालने, ठीक है ना। तो बिफोर वी स्टार्ट फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, बट बाय यूजिंग क्या 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 यूज करेंगे, we shall use Ampere's law to find out the magnetic field inside, ठीक है। तो एम्पियरियन लूप चूज करना पड़ेगा, उसके पहले एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायग्राम दिखने में कैसा होगा या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ओरिएंटेड होंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से करंट घुस रहा है, तो करंट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे घूम के आएगा, फिर ऐसा होगा, ऐसे घूम के आएगा, फिर ऐसा होगा। सो करंट का जो डायरेक्शन है, इन लूप्स में जो करंट का डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा होगा, है ना। बात को समझो। तो अगर ऐसा करंट कैरिंग वायर्स है, सर्कुलर लूप्स जैसा ट्रीट करना है, सो ये किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। तरीका एक ही है, किसी एक छोटे से सेगमेंट को चूज करो। जैसे मैं इस सेगमेंट को चूज करता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बढ़िया सा डायग्राम बना के रखा है, दिस इज द करंट डायरेक्शन, इसी का ही एक मैग्नीफाइड वर्जन है। ये जो करंट फ्लो कर रहा है, what we need to do is that you just put your thumb along the direction of this current। ये जो करंट है इसके along अपने thumb को पुट करो and just curl your fingers। if you curl your fingers तो देखो ध्यान से, इतना बढ़िया डायग्राम बना के दिया है, ऐसे गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, है ना, ऐसे गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। तो अभी अगर मैं इन सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सुपर इम्पोज करूँ, अगर ज्वाइन करूँ, तो ये भी इस तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये लूप भी अंदर की तरफ ऐसा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सारे लूप्स के कंट्रीब्यूशन को अगर मैं कंसीडर करूँ, तो ये जो तुमको डीप ब्लू कलर का गोल सा सर्कल दिख रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द टोरॉइड। बात समझ में आया। हर एक लूप के कंट्रीब्यूशन को सुपर इम्पोज करने के बाद जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसे गोल गोल बनेंगे, दिख रहा है राउंड। देखो दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल लुक लाइक। एंड ये इसका मिनी वर्जन है। इन्हीं छोटे छोटे लूप्स के कंट्रीब्यूशन को अगर हम कंसिडर करते हैं एक साथ, तो हमको ये ब्लू कलर का सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई देगा। इज दैट क्लियर। और हमको इसी बी का वैल्यू निकालना है कि इस बी का वैल्यू कितना है, ठीक है। चलो करते हैं, इट्स वेरी वेरी सिंपल, करते हैं। इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, एक मिनट, यस, ओके, अभी करते हैं। देखो लेट अस से कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे है ना। अच्छा, अब तक तो सबको पता चल चुका होगा कि हम कैसा एम्पीरियन लूप चूज करेंगे, ए लूप विच विल एग्जैक्टली ओवरलैप विद दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और जिस लूप का सेंस ऑफ इंटीग्रेशन या जो डायरेक्शन होगा वो बी वेक्टर के अलॉन्ग ही होगा। तो बात को समझो, हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर लिखता हूँ, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिख सकते हैं, देखो बी तो कांस्टेंट होगा, तो बी को हमने बाहर रख दिया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ नीचे किया जाएगा डी एल। कांस्टेंट होगा नहीं होगा, बिकॉज देखो जस्ट लाइक द आइडिया ऑफ ए सोलेनॉइड, हमने सोलेनॉइड को बस घुमा के बनाया है, ठीक है ना। तो बी एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मतलब इस डी ब्लू कलर का जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस, और वो कितना होगा, दैट इज बी इनटू दैट इज 2 pi r, है ना। This is the left hand side of the equation. Now comes the most important part of this discussion, is that what is the current enclosed in this case। मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा, what is the current enclosed in this case। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट कि तुमको प्रॉपरली ये विजुलाइज हो कि कितना करंट इसने एनक्लोज करके रखा है। तो मैं जैसा बोलूँगा वैसे इमेजिन करना है। सबसे पहले इस लूप को दिख रहा है, ये जो डीप ब्लू कलर का लूप हमने बना के रखा है, यही है हमारा एम्पीरियन लूप। और इस लूप के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये देखो, ये देखो, ये वायर करंट लेके इस लूप के अंदर घुस रहा है, ये वाला वायर भी इस करंट को लेके इस लूप के अंदर घुस रहा है, ये वाला वायर भी करंट लेके इस लूप के अंदर ही घुस रहा है। मतलब ये जो ब्लू कलर का लूप है, इसके अंदर देखो, ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर, ये सारे वायर्स करंट लेके इसके अंदर घुस रहे हैं। मतलब हर एक सर्कुलर लूप इस एम्पीरियन लूप के अंदर करंट डाल रहा है। इज दैट क्लियर। तो अभी अगर मैं कहता हूं कि टोटल इस टोरॉइड में टोटल कितने सारे टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम कहेंगे कि ये हर एक टर्न इस एम्पीरियन लूप के अंदर घुस रहा है। बात समझ में आ रहा है। हर एक टर्न, हर एक टर्न, हर एक टर्न, हर एक टर्न इस एम्पीरियन लूप के अंदर घुस रहा है। ठीक है। सो ये अगर हमारा एम्पीरियन लूप है, इसके अंदर कितना करंट घुस रहा है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, एवरी टर्न इज कैरिंग अ करंट इनसाइड द लूप। सो वी नो दैट एवरी टर्न कैरीज I current, so n number of turns will carry n times of I.
समझ में आया? अभी अगर तुमको कोई पूछे व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर कोई ये लिखने के लिए बोले तो छोटा n लिख देना एंड बोलना सर टोटल में तो कैपिटल N टर्न्स है, और ये जो टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है ये कितने लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है? दिस n नंबर ऑफ टर्न्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस टोरॉइड, दैट इज r डिस्टेंस पे सर्कमफेरेंस हम क्या मान सकते हैं? 2πr, सो हम 2π छोटा लिख सकते हैं। सो दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बिकॉज मैं फिर से कह रहा हूँ n नंबर ऑफ टर्न्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द पेरिफेरी ऑफ रेडियस r, और उसको हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, पेरिफेरी ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r, और उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2π छोटा r। ठीक है, ये आएगा आगे जाके, इसलिए मैं बता के रख रहा हूँ। सो अभी अगर मैं यहाँ पर एम्पियर्स लॉ यूज करना चाहूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूंगा? b इंटू 2πr, एंड राइट हैंड साइड में क्या लिखूंगा? दैट इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड, एंड इन दिस केस दैट इज कैपिटल Ni। ठीक है, सो इन दिस केस हम b की जगह क्या लिख सकते हैं? b की जगह हम लिख सकते हैं दैट इज म्यू नॉट, 2πr को नीचे लेके जाएंगे तो n के साथ लिखते हैं दैट इज 2πr, ऐसे लिखते हैं, एंड दिस इज I। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैंने ऐसा इसलिए लिखा बिकॉज मुझे पता है कि कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2π छोटा इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज म्यू नॉट छोटा n इंटू I। So this is the expression for magnetic field inside a toroid, and I hope so all of you are surprised. You should not be surprised because ये जो expression है, this is exactly same as the expression of magnetic field that we have found out in case of a solenoid. कि solenoid के अंदर कितना magnetic field होता है? That is mu naught Ni। दोनों का expressions are exactly same। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? It's very very simple। यहाँ पर pause करके इस चीज को, इस डिस्कशन को अच्छे से लिख के रखो। ठीक है, और एक छोटा सा चीज है वो बता के रखना चाहूंगा। यहाँ देखो, यहाँ पर और एक हमने व्यू और एक डायग्राम बना के रखा है, और तुमको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये चीज है कि एक्चुअली दिस इज एक्चुअली द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लैट क्रॉस सेक्शन ऑफ द टोरॉइड। मतलब टोरॉइड को अगर हम उसके सरफेस के अलोंग काट दें, मतलब टोरॉइड जो केक शेप का है ना, एकदम सरफेस के अलोंग अगर आधा आधा कर दे, काट दे, ठीक है ना, उसका टॉप व्यू है। चलो मैं लिख देता हूँ टॉप व्यू ऑफ द टोरॉइड, है ना, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द टोरॉइड। ऊपर से ऊपर वाला पोर्शन काट के हमने निकाल लिया, उसके बाद अंदर देख रहे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये जो तुमको ब्लैक कलर का ये दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर का दो सर्कल्स दिख रहे हैं, ये क्या है? दिस इज एक्चुअली द सिलेंडर। बिकॉज याद करो कि हम जो लूप्स को कॉइल करवाएंगे, लूप्स को कॉइल कहाँ पर करवाएंगे? सिलेंडर के ऊपर करवाएंगे। तो इसी सिलेंडर के ऊपर ये जो ब्लैक कलर का तुमको एक ट्विस्टेड सिलेंडर दिख रहा है, जिसके दोनों एंड्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ये जो ट्यूब शेप का तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये जो ब्लैक कलर का ट्यूब शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही हमारा ट्यूब है जिसके ऊपर हम अपने टर्न्स को वाइंड करेंगे। बात समझ में आया? ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो डीप डीप ब्लू डॉट्स दिया हुआ है, और यहाँ पर देखो क्रॉस दिया हुआ है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब? ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात को समझो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग करंट, एंड एज बिकॉज वी आर लुकिंग एट द क्रॉस सेक्शनल व्यू, टॉप व्यू, तो इस बात को समझो कि इसका मतलब है कि यहाँ से करंट निकला और पूरा गोल घूम के इस तरफ घुसा, क्रॉस घुस रहा है इस तरफ से, इसलिए मुझे करंट का पूंछ दिखाई दे रहा है। दैट इज द रीजन मुझे क्रॉस दिखाई दे रहा है। यहाँ से करंट निकला और क्रॉस यहाँ घुसा, यहाँ से करंट निकला और यहाँ घुसा, यहाँ से करंट निकला और यहाँ घुसा, यहाँ से करंट निकला और यहाँ घुसा। समझ में आया? वो जो गोल गोल टर्न्स थे उसी का ही टॉप व्यू है। एक एंड से करंट निकल रहा है, एक एंड से करंट घुस रहा है। ठीक है, ओके फाइन। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड। और एक बात बताता हूँ, ये जो रीजन है दिस इज द इंटरनल, बेसिकली इंटरनल बोलना गलत होगा, इसको हम बोल सकते हैं, चलो मैं इंटरनल रीजन बोलता हूँ, मैं तुमको समझा दूंगा इसका मतलब क्या। इनर रीजन बोलता हूँ, इनर रीजन। और ये जो बाहर वाला स्पेस है जहां पर हमने क्यू लिख के रखा, क्यू वाला पॉइंट चूज कर रखा है, ये हो गया हमारा आउटर रीजन। इसको हम क्या बोलेंगे? अपना आउटर रीजन। चलो मैं तुमको बताता हूँ मैं किस चीज के बारे में बता रहा हूँ, तुमको समझाता हूँ मैं। ये दिखा ना तुमको डायग्राम, इस डायग्राम में इस पोर्शन को हम एक मिनट
यहाँ पर इस पोर्शन को मैं इनर रीजन कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। इस पोर्शन को मैं इनर रीजन कह रहा हूँ, ये जो बाहर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर इस वाले पोर्शन को मैं आउटर रीजन कह रहा हूँ। देखो एक बात मैं तुमको याद दिलाना चाहूंगा कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इनर रीजन में कोई फील्ड नहीं है ना। इनर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो, बिकॉज यहाँ पर मैंने एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाया नहीं। और ये जो आउटर रीजन है, आउटर रीजन में भी मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई नहीं, ये भी क्या होगा, जीरो। अभी मैं यही बताना चाहूंगा कि आउटर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्यों जीरो होगा, और टॉरॉइड के अंदर ये वाला जो इनर रीजन है इसके अंदर भी हम मैग्नेटिक फील्ड को जीरो क्यों मान रहे हैं, ठीक है। देखो आई होप से तुमको समझ में आ गया इनर रीजन आउटर रीजन। अभी हमने इस डायग्राम में 3 लूप्स बनाए। देखो सबसे पहले ये ब्लैक कलर का एक एम्पीरियन लूप 1, ये ब्लू कलर का दूसरा लूप 2, एंड ये 3 है अदर लूप, द थर्ड लूप विच इज प्लेस्ड आउटसाइड द टोरॉइड, ठीक है। तो ये जो इनर रीजन है, ध्यान से देखना, यहाँ से करंट निकला और यहाँ घुस गया, यहाँ से करंट निकला और यहाँ घुस गया। तो इसको अगर मैं अपने एम्पीरियन लूप मानूं, इफ 1 इज द फर्स्ट एम्पीरियन लूप, क्या इसके अंदर कोई करंट फ्लो कर रहा है क्या? इस एम्पीरियन लूप के अंदर एक भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर एक भी करंट फ्लो नहीं कर रहा तो करंट एनक्लोज्ड क्या होगा, जीरो होगा। अगर करंट एनक्लोज्ड जीरो है और अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब पी वाले रीजन में, दैट इज इन द इनर रीजन, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो इसलिए आ रहा है बिकॉज उसने एक भी करंट अपने अंदर एनक्लोज करके नहीं रखा, ठीक है। अभी ये देखो, ये जो नंबर 2 एम्पीरियन लूप है, इसको लेकर तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये जो लूप है दिस इज ऑलरेडी इनसाइड द टोरॉइड, और इनसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है हमने जस्ट नाउ निकाला, दैट इज म्यू नॉट एन आई। आई होप सो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंडली अगर मैं थर्ड वाला एम्पीरियन लूप देखूं, अभी ये थर्ड वाला जो एम्पीरियन लूप है वो पॉइंट Q से पास कर रहा है, और पॉइंट Q जो है वो टोरॉइड के बाहर वाला पॉइंट है, और हम ये देखना चाहते हैं कि बाहर वाले पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। और हमने ये बता के रखा था प्रीवियस डिस्कशन में कि कुछ नहीं होगा। अभी हम प्रूव करते हैं। देखो अभी ये जो थर्ड लूप है, दिख रहा है ये थर्ड लूप, इस थर्ड लूप ने अपने अंदर कितना करंट एनक्लोज करके रखा है। एक बात को समझो, ये ब्लू डीप डॉट्स जो दिख रहा है इसको भी एनक्लोज करके रखा है, और यहाँ जिनको जो क्रॉस 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 दिख रहा है इसको भी एनक्लोज करके रखा है। दैट मीन्स अगर मैं इसको अपना लूप मानूं, ये जो डीप ब्लू डॉट्स है ये हमको बताता है कि करंट इस थर्ड वाले एम्पीरियन लूप को काट के बाहर निकल रहा है, हमारे तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये क्रॉस 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 जो करंट का सिंबल है ये हमको ये बताता है कि इसी थर्ड वाले एम्पीरियन लूप के अंदर ये घुस रहा है। बात समझ में आ रहा है? दैट मींस ब्लू वाला डॉट्स हमको ये बता रहा है कि करंट निकल रहा है स्क्रीन से तुम्हारे तरफ, और ये जो क्रॉस क्रॉस है ये तुमको ये बताता है कि करंट अंदर घुस रहा है। और हमको ये पता है कि ये वाला करंट का अमाउंट जितना होगा, जितना करंट होगा अंदर भी उतना ही करंट जा रहा है, बिकॉज लूप तो वही है ना। यहाँ से आई निकला तो यहाँ से आई घुसा, यहाँ से आई निकला तो यहाँ पर आई घुसा। तो थर्ड लूप ने करंट कितना एनक्लोज करके रखा है, मैं फिर से बताता हूँ। थर्ड लूप ने, इन केस ऑफ थर्ड लूप, करंट एनक्लोज्ड इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, बिकॉज जितना करंट निकलता है उतना ही करंट अंदर घुस जाता है। सो दैट इज द रीजन हम कहेंगे कि थर्ड लूप के केस में जो कि पॉइंट Q से पास कर रहा है विच इज आउटर रीजन, उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आया? एक इंपॉर्टेंट सा कंफ्यूजन था एंड मुझे लगा ये तुमको बताना चाहिए। आई होप सो दिस इज समथिंग विच यू हैव अंडरस्टूड। एकदम सिंपल है, और ये हमारा जो ये डिस्कशन है मैं इसको यहाँ पर ही कंक्लूड करूंगा। आई होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।